हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। हाँ, ठीक रहिए, अपने घर पर रहिए और इसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 5 आधा पढ़ा दिया गया था। पाठ का नाम है लिंग, वचन और कारक। तो लिंग पढ़ा दिए गए थे, आज है वचन। नंबर यानी चित्र देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। आपको चित्र देखना है और उसके नीचे जो लिखे हुए हैं वाक्य उन्हें पढ़ना है। बिल्ली दूध पी रही है। दूसरे वाक्य में लिखा बिल्लियाँ दूध पी रही है। पहले चित्र में एक बिल्ली है, एक वचन। दूसरे चित्र में हैं 3 बिल्लियाँ, तो ये हो गया बहुवचन। तो बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। पहले में है बिल्ली दूध पी रही है पर 2 मात्राएं हैं, बिंदी नहीं है, ये एक वचन हुआ। दूसरे में है बिल्लियाँ दूध पी रही हैं, है पर 2 मात्राएं हैं और बिंदी भी है। जहाँ बिंदी आ जाएगी वहाँ 2 मात्राओं के साथ बिंदी आ जाएगी, वहाँ बहुवचन होएगा। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रथम वाक्य में बिल्ली शब्द से एक होने का पता लगता है तथा दूसरे वाक्य में बिल्लियाँ शब्द से एक से अधिक होने का पता चलता है। इस प्रकार इन शब्दों से किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से जिससे यह ज्ञात होता है कि वह एक के लिए है अथवा एक से अधिक के लिए, वचन कहलाता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन तथा बहुवचन। और अब सबसे पहले चलता है एक वचन। वे संज्ञा शब्द जिनसे एक वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध होता है वे एक वचन कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, भाई, बच्चा आदि। अर्थात एक वचन जिससे वस्तु के एक होने का पता चले उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता, भाई, बच्चा आदि। बहुवचन जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा पदार्थों का बोध होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कुत्ते, भाइयों, बच्चे आदि। बहुवचन जिससे संख्या के एक से अधिक, एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक होने का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन। तो जैसे कुत्ते, एक वचन में कुत्ता था, बहुवचन में होगा कुत्ते। वहाँ भाई था एक वचन में, यहाँ हो गया भाइयों। वहाँ बच्चा था एक वचन में, वो बहुवचन में हो गया बच्चे। तो ये क्या था हमारा? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो हमें एक वस्तु का बोध कराए एक वचन, और जो एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। अब वचन की पहचान। संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान। सबसे पहले क्या आया? संज्ञा और सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान करना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। गधा दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये थे क्या? एक वचन। अब इनके बहुवचन हैं। गधे दौड़ रहे हैं, एक वचन में था गधा दौड़ रहा है, बहुवचन में होगा गधे दौड़ रहे हैं। एक वचन में वह खेल रहा है और बहुवचन में है वे खेल रहे हैं। एक वचन में मैं पढ़ रहा हूँ और बहुवचन में हम पढ़ रहे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में गधा, वह तथा मैं एक वचन को और गधे, वे तथा हम बहुवचन को सूचित कर रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान हो जाती है। अब नीचे क्रिया शब्दों से वचन की पहचान। पहले क्या था? संज्ञा शब्दों से, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान। अब है हमारी
क्रिया शब्दों से वचन की पहचान। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। शेर दहाड़ रहा था, मोर नाच रहा था। तो नीचे लिखा दूसरा वाक्य इनका, शेर दहाड़ रहे थे। एक वचन में क्या आया? शेर दहाड़ रहा था। बहुवचन में आ गया शेर दहाड़ रहे थे। और मोर नाच रहा था एक वचन, और मोर नाच रहे थे बहुवचन। उपयुक्त वाक्यों में शेर व मोर शब्दों से इनके वचन का पता नहीं चलता है। इन वाक्यों में वचन की पहचान क्रिया के रूप से होती है। दहाड़ रहा था तथा नाच रहा था एक वचन की क्रियाएं हैं, जबकि दहाड़ रहे थे तथा नाच रहे थे बहुवचन की क्रियाएं हैं। अतः वचन की पहचान क्रिया के रूप के द्वारा भी हो जाती है। इसके बाद आता है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा निम्नलिखित स्थितियों में होता है। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए। जब हम आदर और सम्मान प्रकट करते हैं तो वहाँ एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर अथवा सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी एक महान पुरुष थे। गांधी जी एक महान पुरुष थे। ये सम्मानित शब्द है, इसलिए यहाँ बहुवचन लगेगा। इसमें क्या हुआ? गांधी जी एक महान पुरुष थे। अन्यथा एक वचन होता तो अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वहाँ आता गांधी जी एक महान पुरुष था, ऐसे होता। लेकिन यहाँ सम्मानित है, आदर प्रकट किया गया, सम्मान है, तो इसलिए कहा गांधी जी एक महान पुरुष थे। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं बहुवचन हो गया, पढ़ा रहे हैं। और जबकि अध्यापक तो एक ही है, लेकिन ये आदर सम्मान दिया गया है, इसलिए बहुवचन बना दिया गया। इन वाक्यों में थे एवं रहे हैं क्रियाएं एक व्यक्ति के प्रति आदर अथवा सम्मान प्रकट करने के लिए प्रयुक्त की गई है। अब बड़प्पन दर्शाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, बड़प्पन दर्शाने हेतु कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे आशीष ने कहा हम टहलने जा रहे हैं। केवल आशीष ही तो जा रहा, सिंगल व्यक्ति है, अकेला है, तो लेकिन बड़प्पन दिखाया गया है, हम टहलने जा रहे हैं। एक वचन शब्द तू के स्थान पर बहुवचन शब्द तुम का प्रयोग आदर अथवा सम्मान व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे तू कहाँ रहता है के स्थान पर तुम कहाँ रहते हो का प्रयोग किया जाता है। अब देखा यहाँ तू शब्द आया। अगर हम किसी को तू कहें कि तू क्या कर रहा, तो वहाँ वो थोड़ा सा भद्दा सा शब्द लगता है, अपमानित सा, जैसे उसका अपमान किया हो, सामने वाले को गाली दे दी हो, अपशब्द कह दिया हो, तो तू शब्द जो है अपशब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ तू की जगह आता है तुम। कहाँ रहते हो। अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है एक वचन से बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में परिवर्तित करिए। ये आकारांत क्या होता है ये समझ लें। आकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत। आ जो है यहाँ पहले आया है तो मैं आ ही बता देता हूँ। जब कोई शब्द होता है उसके बाद में जो जिस शब्द की ये ध्वनि आवाज़ निकलती है तो उससे पता चलता है कि ये आ है या ए है या ई है या ऊ है। अब देखना एक वचन बहुवचन। गधा, ध आ, गधा, काहे की आवाज़ निकल रही आ, तो बन गया आकारांत। तो यहाँ क्या करना, आ को ए में परिवर्तित करके, गधा गधे, चना चने, तोता तोते, घोड़ा घोड़े, पंखा पंखे, कपड़ा कपड़े,
बेटा बेटे, कुत्ता कुत्ते, लोटा लोटे, कौवा कोए, जूता जूते, भाला भाले। अब आता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ए को ए में परिवर्तित करके। क्या कहा? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ए को ए में परिवर्तित करके। एक वचन बहुवचन। सड़क सड़कें, मेज मेजें, चाल चालें, दीवार दीवारें, कलम कलमें, रात रातें, दीवार दीवारें, कलम कलमें, रात रातें, बात बातें, भैंस भैंसें, पुस्तक पुस्तकें। अब इसके बाद आता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। आकारांत पहला था अकारांत, अब है आकारांत। आ शब्द के अंत में, वर्ण के अंत में जो आ आता है ध्वनि, उसको बोलते हैं आकारांत। शब्द पढ़कर देखें, जैसे कथा, था, थे, आ, काय की आवाज़ दे रहा तो आ की आवाज़ दे रहा, तो ये हो गया आकारांत। एक वचन बहुवचन। कथा कथाएं, महिला महिलाएं, विद्या विद्याएं, सभा सभाएं, बाला बालाएं, माला मालाएं, माता माताएं, कन्या कन्याएं, घटना घटनाएं। इसके बाद आता है इकारांत या इकारांत शब्दों को इया में परिवर्तित करके। बड़ी ई या छोटी ई को इया में परिवर्तित करके। एक वचन बहुवचन। डाली डालियाँ, पत्ती पत्तियाँ, सखी सखियाँ, जाली जालियाँ, बाली बालियाँ, नदी नदियाँ, रीति रीतियाँ, जाति जातियाँ, हानि हानियाँ। अब इसके बाद आता है शब्द के अंत में आए इया को इया में परिवर्तित करके। इया को इया में परिवर्तित करके। इया चंद्र बिंदु नहीं है, पर दूसरे में इया तो चंद्र बिंदु लगा दिया गया। एक वचन बहुवचन। गुड़िया गुड़ियाँ, बुढ़िया बूढ़ियाँ, पुड़िया पूड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, चूहियाँ चूहियाँ। तो ये बोलकर देखें इनको। एक शब्द सीधा बोल रहा है जहाँ चंद्र बिंदु नहीं है, और फिर चंद्र बिंदु लगा दिया बहुवचन बनाकर। बहुवचन बना है जब। गुड़िया सीधा बोला गुड़िया, और बहुवचन में बोला गुड़ियाँ या। चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, चूहियाँ चूहियाँ। अब आता है उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। छोटे ऊ और बड़े ऊ के अंत में ए जोड़कर। अब है एक वचन बहुवचन। धेनु धेनुएं, वधु वधुएं, बहू बहुएं, वस्तु वस्तुएं, तराजू तराजुएं, जूं जुएं। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आता है कुछ शब्दों के अंत में गण, लोग, वृंद, जन आदि जोड़कर। एक वचन बहुवचन। प्रजा प्रजाजन, अध्यापक अध्यापकगण, मजदूर मजदूरगण, छात्र छात्रवृंद, गुरु गुरुजन, आप लोग। अब है सत्य झूठ, पानी जनता, घी वर्षा, बालू अवकाश आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। क्या कहा? सत्य झूठ, पानी, घी जनता, घी वर्षा, बालू अवकाश आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। जैसे सत्य की सदा ही जय होती है,
सत्य की सदा ही जय होती है। झूठ छिपाए से नहीं छिपता है। पानी अत्यंत उपयोगी द्रव्य है। सारी जनता राजकुमार को देखने के लिए आ पहुंची। घी बहुत महंगा है। वर्षा हो रही है। हवा से बालू उड़ रही है। बालू यानी रेत, मिट्टी। आकाश साफ है। अब आता है दर्शन, प्राण, होश, हस्ताक्षर, आंसू आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। क्या कहा? दर्शन, प्राण, होश, हस्ताक्षर, आंसू आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे क्या आज आपने समाचार सुने? क्या आज आपने समाचार सुने? हमने देवी जी के दर्शन आराम से कर लिए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ देखा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये क्या हुआ? बहुवचन में। यूँ नहीं कहेंगे उसके प्राण पखेरु उड़ गया। उड़ गया नहीं, उड़ गए। तो ये कुछ शब्द हैं हमेशा बहुवचन में होते हैं। उसके तो होश उड़ गए। उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किए। उसकी बात सुनकर उसके आंसू निकल आए। ये सदैव दर्शन है, प्राण है, होश है, हस्ताक्षर है, आंसू है, ये संज्ञा शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। अब धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाओं जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जैसे यानी धातुओं का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। अब जैसे उदाहरण देखें, उसने 2 किलो लोहा खरीदा। तो क्या हुआ? उसने 2 किलो लोहा खरीदा। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि उसने 2 किलो लोहे खरीदे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाएगा। सोना बहुत महंगा है। यह बर्तन तांबे का है। तो ये क्या है? ये धातुओं के नाम हैं। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं संबंध सूचक संज्ञाएं। संबंध बताने वाली संज्ञाएं, संबंध की सूचना देने वाली संज्ञाएं जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा आदि दोनों वचनों में समान रहती हैं। यानी जो संबंध सूचक शब्द हैं वे दोनों में समान रहती हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रहती हैं। जब संज्ञा शब्दों के अंत में ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ तथा बड़ा ऊ हो तथा साथ में परसर्गों का, की, के, से, ने, को, में, के, लिए आदि का प्रयोग भी किया गया हो तो उनका बहुवचन बनाते समय यो, यो, ओ हो जाता है। जैसे गाय ने, तो गायों ने, कबूतर को, कबूतरों को, लड़की से, लड़कियों से, बकरी से, बकरियों से। अब नीचे चलते हैं। भाई बहन भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि शब्द युग्मों का बहुवचन बनाते समय केवल अंतिम शब्द का बहुवचन बनाते हैं। जब 2 शब्द युग्म आ जाते हैं तो अगर उनका बहुवचन बनाएंगे तो जो शब्द अंतिम होएगा उसका ही हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे भाई बहन, तो यहाँ भाई बहनें,
भेड़ बकरी, भेड़ बकरियाँ, गाय भैंस, गाय भैंसे। तो ये क्या हुआ हमारा, ये पढ़ा दिया गया वचन। अब प्यारे बच्चों, जो भी कार्य दिया गया है आज का पाठ यहाँ तक ही है। आगे नेक्स्ट जो बचा है वो कल बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और जो भी कार्य आपको दिया जाए उसे स्वच्छ अपनी नोटबुक बुक में भरते रहें, लिखते रहें और याद भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर हाँ फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वे पूछ सकते हैं मेरे से। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।